आइए अब हम पढ़ते हैं रसखान जी का 8वां छंद। इस छंद में रसखान जी ने श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया है और गोपियों के प्रेम को व्यक्त किया है। गोपियां श्री कृष्ण जी के चरित्र पर किस प्रकार मोहित हो जाती हैं, उनके रूप पर कैसे आकर्षित हो जाती हैं, फिर उनको अपने हृदय में जो आनंद महसूस होता है, इस प्रकार से एक सखी दूसरी सखी को बता रही है। अखियां अखियां सो सकाए, मिलाए हिलाए रिझाए हियो भरीबो, बतिया चित चोरन चेटक सी रस चारो चरित्रन उचरीबो। तो सखी बता रही है, अखियां आंखें, श्री कृष्ण की आंखें, अखियां सो सकाए मिलाए, तो कहती है मेरी आंखों से जब मिली, तो यानी श्री कृष्ण की आंखें गोपी की या सखी की आंखों से टकराई, अर्थात नैन मुलाकात हुई, आंखें आंखों से मिली, यानी एक दूसरे को जब उन्होंने देखा तो श्री कृष्ण जी ने अपनी आंखों को हिलाया। हिलाया किस लिए? स्वीकार किया, यानी कि उसकी श्रद्धा को, उसके प्रेम भाव को श्री कृष्ण ने स्वीकार किया, तो स्वीकृति दी। स्वीकृति के लिए उन्होंने अपनी आंखों को हिलाया। फिर रिझाए, तो फिर जो सखी है वो और श्री कृष्ण पर मोहित हो गई। हियो, हियो अर्थात हृदय, भरिबो भर गया, किस चीज से? प्रेम आनंद से भरपूर हो गया। तो वो बता रही हैं कि जब मेरी आंखें श्री कृष्ण जी की आंखों से मिली, यानी नैन मुलाकात हुई, मैंने श्री कृष्ण जी को देखा और श्री कृष्ण जी ने मुझे स्वीकार किया। इस प्रकार से मैं उन पर और भी मोहित हो गई और मेरा हृदय आनंद से भर गया। बतियां चित चोरन चेटक सी रस चारु चरित्रन उचरी बो, तो कहती है श्री कृष्ण की जो बतियां बातें हैं, चित्त मन को चोरन हरने वाली हैं, चित्त को चुराने वाली हैं, और उनकी बातों में चेटक सी, चेटक माना होता है जादुई, उनकी बातों में जादुई असर है, जादुई प्रवाह है। रस चारु, वो बातें मन को रस आनंद प्रदान करती हैं और चारु हृदय को सुंदर कर देती हैं, या सुंदर बातें दिल को भी सुंदर बना देती हैं। इस प्रकार से चरित्रन उचरीबो, वो सखी श्री कृष्ण जी के चरित्र वर्णन कर रही है कि श्री कृष्ण जी की बातें मन को चुराने वाली और उनकी बातों में जादुई प्रभाव है जो मन को आनंदित कर देता है। आगे कहते हैं, रसखान के प्राण सुधा भरियो अधरान पे त्यो अधरा धरिबो। अब रसखान जी सखी के माध्यम से कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण जी अधरान, होठों पे, अधरा धरिबो, अपने होठों को स्थापित करते हैं, तब वो प्राण सुधा भरियो, तो वो सखी के तन में प्राण, प्राणों में सुधा अर्थात अमृत, भरियो भर देते हैं। तो जब श्री कृष्ण अपने होठों को उस गोपी के होठों पर रखते हैं तो उसके प्राणों में अमृत धारा प्रवाहित कर देते हैं, अमृत रस का संचार भर देते हैं, अर्थात उस सखी के अंदर अमृत भरपूर हो जाता है। आगे कहती हैं, इतने सब मैन के मोहिनी जंतर पे मंत्र बसीकर सी करीबो, तो कहते मैन अर्थात कामदेव के मोहिनी, मोहित करने वाले जंत्र, यानी कि यंत्र मंत्र विधियां, बसीकर वश करने के लिए करीबो माना प्रयोग करते हैं। तो कहते कि श्री कृष्ण जी कामदेव के मोहित करने वाले सभी जंतर मंत्र, यानी सभी तरीकों को, सभी युक्तियों को सखियों को अपने वशीभूत करने के लिए उन सभी यंत्र मंत्र का प्रयोग करते हैं, या कामदेव जी ने मोहित करने वाले सभी जंत्र मंत्र उनको सिखा दिए हैं, जिससे सभी उनके वश में हो जाते हैं। तो अर्थात इसमें भावार्थ है, श्री कृष्ण जी का रूप सौंदर्य इतना प्रभावशाली है
कि सभी उन पर आकर्षित हो जाते हैं। तो विशेष इसमें देखें, ब्रज भाषा है, सरल सहज प्रवाहमयी है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास और उपमा अलंकार है, सवैया छंद है, दृश्य बिंब है, माधुर्य गुण है और आत्म कथात्मक शैली का प्रयोग है। ये छंद गायन योग्य है तो गेयात्मक शैली भी है और इसमें विशेषकर संयोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। छंद संख्या 9। इस छंद के अंतर्गत रसखान जी ने श्री कृष्ण जी के सौंदर्य का वर्णन किया है कि श्री कृष्ण जी का रूप इतना सुंदर है और गोपियां उन पर इस कदर आकर्षित मोहित हो चुकी हैं कि वो अपने संसार की, घर परिवार की सभी मर्यादाओं को तोड़ चुकी हैं, छोड़ चुकी हैं। यही बात अब एक सखी दूसरी सखी को बताते हुए कह रही है। जा दिन ते निरख्यो नंद नंदन, कानी तजी घर बंधन छूट्यो। जा अर्थात जिस दिन से निरख्यो देखा है, नंद नंदन, नंदन अर्थात पुत्र, नंद के पुत्र श्री कृष्ण को जिस दिन से देखा है, उसी दिन से कानी अर्थात मर्यादाएं, तजी छोड़ दी हैं, घर बंधन छूट्यो और घर परिवार के बंधन भी समाप्त कर दिए हैं, तोड़ दिए हैं। चारु विलोकन की निसिमार संहार गई, मन मार न लूट्यो। चारु अर्थात सुंदर, श्री कृष्ण जी के सुंदर स्वरूप को विलोकन देखा तो कहते निसिमार संहार गई, तो कहते कि उस मार से खुद को किसी तरह से संभाल लिया कि श्री कृष्ण जी के सुंदर स्वरूप को देखकर किसी तरह अपने आप को तो संभाल लिया, लेकिन मन मार ना लूट्यो। कहते लेकिन मन तो फिर भी लुट गया, तो मन बेकाबू हो गया, मन पर उनके सुंदर रूप का जादुई असर हो गया। सागर को सरिता जिमि धावत, सागर समुद्र को, सरिता नदी मिलने के लिए जैसे धावत दौड़ती है, रोकी रहे और यदि उसको रोक दिया जाए तो कुल किनारे पुल को टूट्यो अर्थात तोड़ देती है। कि जैसे नदी का जल बहता हुआ सागर की ओर जाता है और अगर उसको रोक दिया जाए तो वो उस प्रवाह को रोक नहीं सकते हैं, उसके जोर से, उसके प्रवाह से जो नदी के किनारे हैं या पुल हैं वो टूट जाया करते हैं। तो इसीलिए इसी प्रकार ही गोपियां कहती हैं कि वो श्री कृष्ण जी सागर के समान हैं और वो नदियां हैं और वो उनसे मिलने के लिए दौड़ती हैं। जब उनको रोक दिया जाता है तो वो सारी नियम मर्यादाओं के किनारों को तोड़ देती हैं, अर्थात उन्होंने लोक लाज सब छोड़ दी है। मत भयो मन संग फिरे, रसखान स्वरूप सुधा रस छूट्यो। तो कहती है मत, मत माना मस्त, भयो मन, मन अर्थात उनका मन अब इतना दीवाना हो गया है, मस्त हो चुका है। रसखान जी कहते हैं कि संग फिरे, वो सारा दिन मन से श्री कृष्ण जी के साथ घूमती रहती हैं, अर्थात तन से तो वो अपने घर में रहती हैं लेकिन मन उनका सदा ही श्री कृष्ण जी के साथ रहता है। तो स्वरूप सुधा रस छूट्यो, तो कहते क्योंकि उनका रूप जो है सुधा रस, अमृत रस देने वाला है, अमृत रस प्रदान करने वाला है, इस प्रकार से वो उस अमृत रस से छूटना नहीं चाहती है, सदा उस रूप में डूबे रहना चाहती है। तो इस प्रकार से भावार्थ है कि गोपियों का श्री कृष्ण जी के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम है, वो किसी भी प्रकार से उस प्रेम को छोड़ नहीं सकती हैं। उसके लिए उन्होंने अपने घर परिवार की मर्यादा, लोक लाज का त्याग कर दिया है। तो विशेष इसमें है साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है, भाषा सरल सहज भावानुकूल है, अनुप्रास उपमा रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है,
तत्सम और तद्भव शब्दावली है, माधुर्य गुण है, सवैया छंद, दृश्य बिंब है, संयोग श्रृंगार रस, गेयात्मक और आत्म कथात्मक शैली का सुंदर प्रयोग हुआ है। छंद संख्या 10। इस छंद के अंतर्गत रसखान जी ने श्री कृष्ण के सौंदर्य और उनकी सुंदर वेशभूषा का वर्णन किया है। रसखान जी कहते हैं, कल कानन कुंडल मोर पंखा, उर्पई वनमाल विराजती है, मुरली करमई अधरा मुस्कान, तरंग महाछवि छाजती है। कल अर्थात सुंदर, कानन कानों में, कुंडल अर्थात कुंडल है, तो श्री कृष्ण जी के कानों में सुंदर कुंडल है। मोर पंखा और सिर पर मोर पंखा धारण किया है। उर अर्थात हृदय, गले में वनमाल फूलों की माला वैराजती अर्थात सुशोभित हो रही है। मुरली कर में, और हाँ कर अर्थात हाथ में मुरली है, अधरा होठों पर मुस्कान है, तरंग इस प्रकार से महाछवि बहुत सुंदर रूप छाजती सुशोभित हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि हाथ में मुरली है, होठों पर मुस्कान है। इस तरह से श्री कृष्ण जी का बहुत सुंदर रूप दिखाई दे रहा है। रसखान लखई तन पीत पटा, रसखान जी कहते हैं लखई अर्थात लख माना देखा, तन तन पर पीत पटा पीले वस्त्र, श्री कृष्ण जी के तन पर पीले वस्त्र देखे तो क्या लगता है, सत अर्थात सैकड़ों दामिनी बिजलियों की दुती चमक भी लाजती है, लज्जा जाती है, शर्मा जाती है। यानी श्री कृष्ण जी के तन पर जो पीले वस्त्र पहनाए हुए हैं, उन वस्त्रों की सुंदरता इतनी है कि उनके सामने सैकड़ों बिजलियों की चमक भी कम पड़ जाती है, लज्जित हो जाती है। वह बांसुरी की धुन कान परे कुल कान हियो तजी भाजती है। जब कृष्ण जी बांसुरी बजाते हैं तो वह बांसुरी की धुन गोपियों के कान परे, कान में पड़ती है, यथार्थ वो सुनती है तो कुल कानी, कुल अर्थात अपने परिवार, कुल की कानी अर्थात मर्यादा को हियो हृदय से तजी छोड़कर भाजती हैं, दौड़ पड़ती हैं। श्री कृष्ण जी को मिलने के लिए सखियां, गोपियां अपने घर परिवार की मर्यादाओं को तोड़ करके भाग पड़ती हैं जैसे ही उनको बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है। तो इसमें भावार्थ है, श्री कृष्ण जी की सुंदर वेशभूषा इतनी आकर्षक है और बांसुरी की धुन के पीछे गोपियां अपने सारे ही घर की, संसार की मर्यादाओं को भूल जाती हैं। विशेष उसी प्रकार से है, भाषा सरल सहज ब्रज भाषा, तत्सम तद्भव शब्दावली, अनुप्रास और इसमें यमक अलंकार है। माधुर्य गुण, सवैया छंद, आत्म कथात्मक शैली और गयता का गुण है, इसमें गायन शैली है और श्रृंगार रस का सुंदर प्रयोग किया गया है। आगे हम देखते हैं